देखो बेटा, यूनिट फर्स्ट से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यानी हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, मान लीजिए माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R होता है, तो यहां पर बेटा b की जगह वैल्यू दे रखी 6, तो यहां पर देखते हैं बेटा a बराबर 6Q+R, जहां Q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तथा R की वैल्यू इज लेस देन या इक्वल टू 0। ठीक, R की वैल्यू या तो R की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। देन R की वैल्यू जो है वो बेटा 6 से भी छोटी होगी, क्योंकि हमने भाग देखा है, जब भी हम कभी भाग देते हैं, मान लो बेटा यही है कि हमने 2 का भाग 3 में देना है, तो हम 2 एकन 2 करेंगे, तो एक जो शेषफल रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा भाजक से छोटा बचेगा, या भाजक के या 0 बचेगा या भाजक से छोटा बचेगा। तो R की वैल्यू यहाँ पर R बराबर हम जो लेंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते, सिर्फ 5 तक ले सकते हैं। तो अब क्रमशः देखते हैं a बराबर 6Q+R में रखने पर, तो a बराबर 6Q+1। ठीक, सबसे पहले a बराबर 6Q+1 हमने 1 को रख लिया, नहीं हम लेके चलते हैं 0 से, तो a बराबर 6Q+0, तो a बराबर आएगी 6Q। जो 6Q होगा वो अर्थात सम होगा। कैसा होगा बेटा? सम होगा। ठीक, अगर हम 6Q, अब मान लो Q कोई पूर्णांक है, अगर Q की जगह हम 1 की वैल्यू लेते 6 एकन 6 आ जाएगा, 2 लेते 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 लेते 6 ती 18 हो जाएगा, यानी वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी और एक सम संख्या भी होगी। अगर हम R बराबर 1 ले लेते हैं तो A बराबर 6Q+1 आएगा। अब 1 आएगा तो अगर हम Q का कोई एक पूर्णांक है, तो अगर Q की वैल्यू 1 लेते हैं तो A बराबर हो जाएगा 6 एकन 6 और 1 7, जो कि कैसी होगी बेटा? विषम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी, जो 2 से विभाज्य नहीं होगी, 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ रखी है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है वो सम कहलाती हैं। इसी प्रकार से बेटा R बराबर हम 2 लेंगे तो A बराबर 6Q+2 आएगा, तो ये बेटा कैसी हो जाएगी? ये भी सम हो जाएगी। अब R बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो A बराबर 6Q+3 आ जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी? ये भी सम हो जाएगी। और R बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो A बराबर 6Q+4 आ जाएगा, जो कि सम होगी। और R बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो A बराबर 6Q+5 आएगी, जो कि कैसी होगी बेटा? विषम संख्या हो जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं यदि A बराबर 6Q या 6Q+2 या 6Q+4 हों तो ये संख्याएं सम होंगी। कैसी होंगी? सम होंगी। और अगर जबकि नेक्स्ट कौन सी? 1, 2 और 3, यानी 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5। ठीक,
विषम धन पूर्णांक है। कैसे हैं बेटा? विषम धन पूर्णांक है, जहां Q कोई पूर्णांक है। अगर हम चाहें तो बेटा अपने आंसर का सेटिस्फैक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू Q बराबर कोई भी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये सदैव विषम ही आएगी। हर कंडीशन में इसकी वैल्यू Q का कोई सा भी मान रखने पर ये विषम ही हमें मान देंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चंस में से एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मान लेते हैं, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, जहां b बराबर 3 है। ठीक, सर्वप्रथम x बराबर 3q रखने पर, ठीक, तो x बराबर 3q लेंगे, तो 3q लेने पर दोनों पक्षों का हम घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू बराबर 3q का होल क्यू। तो एक्स क्यू इक्वल आएगा 27q की पावर 3। तो एक्स क्यू इक्वल लिख सकता हूं 9 इंटू 3q का क्यू। ठीक, तो यहां से देखिए बेटा एक्स क्यू इक्वल 9 इंटू एम हो जाएगा, जहां m बराबर 3q की पावर 3। ठीक, इसी प्रकार जब हम बेटा x बराबर 3q प्लस 1 लेने पर, तो यहां पर बेटा दोनों पक्षों का पुनः घन करेंगे, पक्षों का घन करने पर जब घन करेंगे तो एक्स क्यू इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यू। होल क्यू खोलेंगे तो एक्स क्यू बराबर हो जाएगा एक ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू मतलब 3 का क्यू, तो हो जाएगा 27q की पावर 3 प्लस बी क्यू 1 प्लस 3ab 9q प्लस 1 आएगा। ठीक, 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, अब देखिए बेटा यहां से और कोष्टक में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि 3q प्लस 1। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आंसर जो निकल करके आएगा 27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 27q स्क्वायर प्लस 9q। ठीक, इसको क्रम से लिख दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा 27q की पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब देखिए बेटा यहां से अगर हम इन पूरे से इतने से 9 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब देखिए यहां पर m बराबर हम ले रहा हूं कितना, 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, तो यहां पर हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक, जो एक पूर्णांक है। कैसी है बेटा, पूर्णांक है। इसी प्रकार बेटा अगर हम ले लें कि x बराबर 3q प्लस 2 लेने पर, तो 3q प्लस 2 लेंगे तो देखिए क्या आएगा, दोनों पक्षों का पुनः घन कर देते हैं, दोनों पक्षों का
घन करने पर। तो एक्स का क्यूब प्लस 3q बराबर हो जाएगा, एक्स का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स क्यू इक्वल ए क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2। खोलते हैं बेटा, एक्स क्यू इक्वल हो जाएगा 27q की पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 क्यू, और ये हो जाएंगे 3q प्लस 2। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यू इक्वल 27q की पावर 3 प्लस 8 प्लस 18 तिया 54q स्क्वायर प्लस 36q। इसको क्रम से लिख दे रहा हूं तो x की पावर 3 27q की पावर 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। यहां से देखिए बेटा कॉमन लेता हूं तो कितना, 9 को कॉमन ले लेता हूं तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8, जहां m बराबर 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एक पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। तो यहां से एक्स क्यू बराबर जो निकल के आएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक के लिए 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम ले रहा हूं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे हम जानते भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं कि ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका होती है, और जहां r की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होती है या फिर b से यानी भाजक से छोटी होती है। ठीक, इतना हमें पता है। और यहाँ पर हम b की वैल्यू को 4 ले रहा हूं, तब r बराबर 0 1 2 3 होगा, ना कि 4। अब हम r बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 0, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा कितना, 16q स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4q स्क्वायर, जहां m बराबर 4q स्क्वायर। m एक पूर्णांक ले रहा हूं जहां पर ये q के लिए लिया गया है। इसी तरह हमने यहाँ पर हमारे एल्गोरिथम में बेटा q था, इसलिए हम इसको m भी लेके चल सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4m। ठीक, हम यहाँ पर 4m या 4m प्लस 1 का भी निकाल कर दिखाएंगे, या फिर यही रहने दें, q की जगह पर हम m भी लिख सकते हैं और m की जगह हम q भी लिख सकते हैं, फिर इसको लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल 4q। ठीक, अब इसी प्रकार बेटा r बराबर जब हम 1 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, तो जो 8q। ठीक, अब इसको क्रम से लिखते हैं, a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस
8q प्लस 1। यहाँ से देखिए बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले रहा हूँ। ए स्क्वायर बराबर 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो जहाँ से इसको हम मान ले रहा हूँ कितना बेटा m के इक्वल, तो जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 2q होगा, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा 4m प्लस 1। ठीक, हमें आगे करने की जरूरत भी नहीं है, चाहे तो हम इसी क्वेश्चन को यहीं पर दिखा भी सकते हैं। ठीक, अब r बराबर 2 ले लें, r बराबर 2 लेने पर, ठीक, r बराबर जब हम 2 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस 2, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16q प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ से देखिए बेटा जब कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4 को कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से इतने से, तो कितना आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। तो इसको भी m मान ले। तो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिर्फ यह सिद्ध करके चलना था कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। आगे भी चाहे तो हम r बराबर 3 लेकर के इसको सॉल्व करें, फिर सबको m के बराबर लेकर के, लेकिन हमें सिर्फ जितना पूछा गया हम उतना लेकर के चल रहा हूँ। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 441, 567 और 693 का HCF यानी कि मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। तो आपके पास बेटा 3 संख्याएं हैं, 441, 567 और 693। आपके पास 3 संख्याएं, आपकी इच्छा है कोई सी भी 2 संख्याएं पुट ले लीजिए। तो हम इन 2 बड़ी संख्याओं को ले रहा हूं। तो इन 2 बड़ी संख्याओं में अब हमें ये देख के चलना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 693 में भाग देंगे हम 567 से। कितने बार जाएगा बेटा 567 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 126 शेष होगा। अब हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर BQ प्लस R होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 693 में हमने भाग दिया किससे बेटा 567 से। कितने बार गया, एक बार, शेष कितना बचा 126। इसी प्रकार इसी प्रोसेस को हम आगे और दोहराते हैं। अब 126 इसी जो शेष बचा है, इसी शेष से इस भाजक में हम भाग देते हैं 567 में। तो यहाँ पर जो भाग जाएगा बेटा वो 4 बार भाग जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 6 24 की 4 हासिल लगी, 2 4 2 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 4 4 1 5 500, 4 घटाएंगे 7 में 4 गई 3 और 6 कितना 63 शेष बच रहा है। तो इसको भी लिख रहा हूँ बेटा 567 में हमने भाग दिया किससे 126 से। कितने बार गया 4 बार, शेष कितना बचा 63। अब 63 से भाग देंगे किसमें 126 में। तो 63 दूने में 126 होते हैं, भाग हमारा पूरा चला गया। तो 126 में हमने भाग दिया किससे बेटा 63 से। कितने बार 2 बार, शेष क्या बचा 0 से। अब हमारे पास इस 63 से पूरा भाग जा चुका है, लेकिन हमारे पास एक संख्या और शेष बच रही है, वो है 441। अब 441 में इसी 63 से हमें भाग देना है। यानी कि कहने का मतलब आपके 63 नहीं कोई और भी क्वेश्चन हो तो जो संख्या से पूरा भाग चला जाए उसी संख्या को लेकर के अगली जो संख्या बच रही है उसमें भी उससे भाग दीजिए। तो यहाँ पर जो भाग जाएगा बेटा वो लगभग 6 7 42 लगभग 7 बार जाएगा। 7 या
21 1 2 7 42 तो 44। देखिए बेटा यहाँ पर भी ये पूरा पूरा भाग चला गया, तो पहले लिखेंगे 441 को डिवाइड किया हमने 63 से, 7 बार भाग किया, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो देखिए बेटा यहाँ पर भी 63 से पूरी पूरी भाग विभाजित हो गई और यहाँ पर भी, तो हमारा HCF जो होगा वो HCF होगा हमारा कितना 63। ठीक, इसी क्रम में मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। होमवर्क है, क्वेश्चन है हमारा 378, 180 और 420। इसका HCF कितना होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, और इसी तरीके से आपका इस कार्य को हम रफ कार्य भी मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिर्फ इतनी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें यही पूछा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा HCF निकालो। वैसे इसको भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना भी कह सकते हैं। ठीक, तो हमारा HCF निकला कितना 63। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक।